पहले तो मैं तुमको बता देता कि रोकुशिकी क्या होता है। रोकुशिकी एक स्पेशल सुपर ह्यूमन मार्शल आर्ट स्टाइल है जिसको मास्टर कर रखे होते हैं साइफर फोल्ड के मेंबर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन लोग ही बस यूज़ करते हैं, कुछ मरीन्स भी रोकुशिकी को यूज़ करते हुए दिखे हैं अपने को। इंग्लिश में इसको 6 पावर्स के नाम से जाना जाता है और ये 6 पावर्स एक्चुअली 6 टेक्निक्स होती है जिसको मास्टर करने से कोई भी एकदम हद वाला सुपर ह्यूमन बन सकता है। आई मीन सुपर ह्यूमन जैसा पावरफुल हो सकता है। रॉब लुच्ची, जिसने ऑलरेडी रोकुशिकी को मास्टर कर रखा है, बोला था कि जो कोई भी रोकुशिकी मास्टर कर लेता है उसका 100 आदमी जितना पावर रहता है। और कुछ लोग ना ये 6 टेक्निक्स को मास्टर करके इनमें से किसी एक टेक्निक को अपना बेस्ट बनाते हैं। अब मैं तुमको एक्सप्लेन करता है ये 6 पावर्स और रोकुशिकी। सबसे पहला टेक्निक है तेक्काई, जिसको अंग्रेजी में आयरन बॉडी बोलते हैं। तेक्काई में यूज़र अपने बॉडी को एकदम आयरन के जैसे मजबूत बना लेता है अपने मसल्स को हार्डन करके, और आयरन जैसा बॉडी हो जाने की वजह से यूज़र का डिफेंस बहुत तगड़ा हो जाता है इवन विदाउट आर्मामेंट हाकी। बट इस तगड़े डिफेंस को तोड़ा जा सकता है थ्रू स्ट्रॉन्ग ऑफेंस, जैसे कि लुच्ची के तेक्काई यूज़ करने के बाद भी लूफी ने उसको डैमेज किया था। सिमिलर वे में जोरो ने काकू को, सांजी ने जाबरा को भर दिया था। मैक्सिमम कैरेक्टर्स तेक्काई को यूज़ करते टाइम मूव नहीं कर सकते। मैक्सिमम मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक बंदा जाबरा तेक्काई यूज़ करते करते अटैक कर सकता है, एंड द रीज़न इसकी वो तेक्काई को सबसे ज़्यादा मास्टर कर रखा है। और हाँ, तेक्काई नॉन फिजिकल अटैक्स के अगेंस्ट कुछ काम का नहीं है। मतलब मेरे को कोई मुक्का मारने वाला है, मैं तेक्काई यूज़ किया, मेरे को मुक्का पड़ा, लेकिन तेक्काई की वजह से मेरे को पेन फील नहीं हुआ, अनलेस मुक्का मारने वाला मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं अगर मेरे को हानकॉक मेरो नोमी के पावर से पत्थर बनाने जा रही और तब मैं तेक्काई यूज़ कर रहा सोच के कि मैं इससे भी बच जाऊँगा, तब ऐसा सीन नहीं होगा। एक तो हानकोक सेक्सी भी है, तो मैं तो पक्का पत्थर बन जाऊंगा। एंड बिकॉज हानकोक का मेरा नोमी एक नॉन फिजिकल अटैक है, उससे मैं तेक्का यूज़ करके नहीं बच पाएगा। मतलब मैं तुमको अपने पर्सपेक्टिव से एग्जांपल देके बताया। एंड इसमें कोई जितना ज़्यादा मास्टरी करेगा वो उतना ज़्यादा अपने पेन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर पाएगा। सब मूव्स जिसमें तेक्काई इन्वॉल्व है वो है तेक्काई केनपो, तेक्काई मुशिकाकू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड जो पावर है, बाय द वे मैं ये एकदम सीक्वेंस में नहीं बता रहा, ठीक है, दिस इज़ रैंडमली सॉर्टेड। तो सेकेंड नंबर पे जो रोकुशिकी आता है वो है कामिए, जिसको अंग्रेजी में पेपर आर्ट भी बोलते हैं। कामिए में यूज़र अपने बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल बना देता है और यूज़र फास्ट अटैक्स को एकदम पेपर की तरह अपने बॉडी को मोड़ मुड़ा के डॉज कर सकता है। बट यहाँ पे भी सेम सीन है कि अगर ओपोनेंट ज़्यादा फास्ट हुआ तो फिर उसके अटैक्स यूज़र को लगेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट दिस पावर इज़ कूल। मैं तो ये पावर गेन करके स्कूल में सबकी गुद्दी तोड़ दूंगा और फिर अपनी क्रश के सामने स्ट्रॉन्गेस्ट होने का फ्लेक्स करूंगा। मस्त इम्प्रेस हो जाएगी वो। वैसे इस एबिलिटी को हमने ज़्यादा नहीं देखा है, इट इज़ समथिंग लाइक ऑब्जर्वेशन हाकी, बट उससे थोड़ा कम। कुछ अटैक्स, कुछ मतलब 2 ही बताएगा मैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा एग्जांपल देने का मन नहीं कर रहा। तो 2 अटैक्स इसमें कामिए इन्वॉल्व था, दैट इज़ कामिए स्लाइम एंड साइमे काइकान काइजो। आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया, बट यस। थर्ड पावर, रांक्याकू, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्पेस्ट किक। रांक्याकू में यूज़र अपने पैरों से इतने फास्ट और पावरफुल किक्स फेंकता है ना कि उससे स्ट्रॉन्ग एयर स्लैशेस टाइप निकलता है, मोर लाइक विंड के स्लैशेस, जिसको कामाकाजे भी बोलते हैं। और ये कामाकाजे किसी भी चीज़ को एकदम तुरंत कट कर देता है। सेम वे में जोरो भी अपने स्वर्ड से कर सकता है, तुमने देख रखा होगा जोरो वो वानो के ओपनिंग में कैसे वो छोटे से चाकू से विंड स्लैश टाइप फेंक के उस क्रिमिनल को मार दिया था, वैसे ही ये भी होता है। बट ये हाकी से नहीं बल्कि पैरों के ताकत से होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पैरों से ही इस टेक्निक को यूज़ किया जाए। रांक्याकू को काकू अपने जिराफ वाले लंबे गर्दन से भी कर पा रहा था और इस टेक्निक को मास्टर कर रखा है काकू। वो अपने योंतोरियो में रांक्याकू को घुसा के सेक्सी कॉम्बोस कर सकता है। लेकिन हर रोकुशिकी की तरह इसका भी काउंटर है, जैसे अगर ओपोनेंट फास्ट और स्ट्रॉन्ग है तो इन विंड स्लैशेस को टैंक और डॉज किया जा सकता है। जोरो ने अपने स्वर्ड्स की हेल्प से ईजिली काकू के बहुत रांक्याकू को टैंक कर दिया था। 2 अटैक्स जो कि इस पावर को और टेक्निक, या फिर पावर टेक्निक है लेकिन पावर बोलते हैं, टेक्निक को इन्वॉल्व करता है, वो है रांक्याकू सेन और रांक्याकू हाकुराई। चौथा रोकुशिकी है सोरू, जिसको अंग्रेजी में शेव भी बोलते हैं। वो दाढ़ी बनाने वाला नहीं, शेव वाला शेव, जिसको यूज़ करके यूज़र एकदम हाई स्पीड में अटैक्स कर भी सकता है और उसको डॉज भी कर सकता है। इसको यूज़ करने के लिए यूज़र को 10 बार ज़मीन में किक करना होता है आँख के 1 बार ब्लिंक करने से पहले। 1 मिनट, तुमको समझ नहीं आया, अच्छे से बताता है। खुद ब्लिंक करके देखो अपना आँख, उसमें जितना टाइम लगता है ना, उसी में सोरू यूज़ करने वाले को ज़मीन में 10 बार किक ऑफ करने का होता है। इसको कोबी भी यूज़ किया था, याद है जब लूफी से मिलने गार्प गया था। सोरू यूज़ करते टाइम ना ओपोनेंट को ऐसा लगता है कि सामने वाला गायब ही हो गया अचानक से।
बट अगर ओपोनेंट ज़्यादा फास्ट है तो फिर सोरू यूज़ करके डॉज या फिर अटैक करने का कोई मतलब नहीं। ओपोनेंट ज़्यादा फास्ट है तो फिर तो मुँह ही खाएगा यूज़र। लूफी भी एक्चुअली सोरू यूज़ कर सकता है। लूफी जो गियर सेकंड यूज़ करता है ना, उसमें देखा है कि कैसे लूफी एकदम वैनिशिंग अटैक्स कर सकता है जो कि एकदम ही फास्ट होती है, जैसे कि जेट पिस्टल, जेट गैटलिंग। ये सब लूफी ने CP9 के सोरू को देख के ही सीखा है और लूफी ने उनको देख के खुद का ही सोरू बना दिया है। और सोरू ना एक ऐसा टेक्निक है रोकुशिकी का जिसको सिर्फ CP वाले नहीं बल्कि बाहर के लोग भी यूज़ कर पाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कोबी और मोमोंगा। तो ये शायद सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और सोरू में फुकुरो ने मास्टर कर रखा है। 2 अटैक्स जिसमें सोरू इन्वॉल्व्ड है वो है सोरू तेक्काईदामा और कामिसोरी। 5वां रोकुशिकी और मेरा फेवरेट रोकुशिकी गेप्पो, अंग्रेजी में बोले तो मून वॉक, जिसमें यूज़र उड़ सकता है। एक्चुअली गेप्पो यूज़ करते टाइम यूज़र उड़ नहीं सकता। इसको यूज़ करते टाइम ना यूज़र अपने पैरों से एकदम स्ट्रॉन्ग किक्स मार सकता है नीचे तरफ, जिसकी वजह से वो मिड एयर में आगे बढ़ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, फाइट भी कर सकता है। और बिकॉज वो लंबे टाइम तक इस टेक्निक की वजह से मिड एयर में रह सकता है, उसको देख के ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है। अब क्यों ये वाला रोकुशिकी मेरा फेवरेट है? ऑब्वियसली क्योंकि सांजी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, गेप्पो यूज़ करते करते मिड एयर में अटैक भी कर सकते हैं विद एयर स्लैशेस। और सांजी तो दुनिया भर का जियाबल डंबे मार देता है हवा में रहते रहते। लुच्ची तो इसको और सोरू को मिक्स करके अटैक्स कर सकता है भाई। लेकिन हर रोकुशिकी की तरह इसका भी काउंटर है, क्योंकि गेप्पो में अपने स्ट्रॉन्ग पैरों से नीचे की तरफ लगातार किक करने का होता है लंबे टाइम तक हवा में रहने के लिए। इसकी वजह से ना पैरों में पेन बहुत जल्दी होने लगता है और उसकी वजह से ना यूज़र मिड एयर में ही अपना बैलेंस फकअप कर सकता है। और अगर ओपोनेंट ने गेप्पो यूज़ करने वाले का पैर पकड़ लिया तो फिर तो झाट वो अपने पैर नहीं छुड़ा सकता। 2 अटैक्स और मोर लाइक 2 मूव्स जिसमें गेप्पो इन्वॉल्व रहता है वो है कामिसोरी और स्काईवॉक। लास्ट बट नॉट लीस्ट रोकुशिकी शिगान उर्फ फिंगर पिस्टल। शिगान में ना यूज़र अपने फिंगर को एज अ वेपन यूज़ कर सकता है। शिगान एक क्लोज कॉम्बैट टेक्निक है जिसमें यूज़र बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने उंगलियों को किसी भी टारगेट में पुश करता है और एक बुलेट जैसा बाउंड दे देता है। मतलब इमेजिन समवन गेटिंग हिट बाय अ बुलेट, जो इम्पैक्ट और बॉडी में छेद बुलेट से होगा ना, सेम इम्पैक्ट और वुंड यूज़र शिगान यूज़ करते टाइम अपने उंगली से दे सकता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है जिसको एकदम स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। लेकिन इसका भी काउंटर है, अगर ओपोनेंट का बॉडी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर यूज़र के शिगान यूज़ करने से उसका उंगली भी टूट सकता है। जैसे कि आंट सांट का उंगली टूट गया था। आंट सांट कौन है मैं नहीं बता रहा, मांगा रीड करने वाले समझ गए होंगे, जिसने मेरा वो मांगा पे सारे वीडियोस देख रखा है। एनिमल वाले मत समझो, तुमको ज़रूरत नहीं भी समझने का। और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि शिगान को सिर्फ अटैक करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग अटैक्स को डिफ्लेक्ट या फिर रोकने के लिए, क्योंकि अभी तक डिफेंसिव वे में शिगान को किसी ने यूज़ नहीं किया है। और हाँ, लुच्ची और जाबरा जैसे लोग जो कि जुआन फ्रूट खाए हैं, अपने हाइब्रिड फॉर्म में अपने पॉइंटी एंड शार्प क्लॉज से शिगान यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा डेडली होता है। एक फन फैक्ट और मे बी एक पेन फैक्ट, ओडा ने ना एक SBS में बोला था कि अगर कोई CP का बंदा शिगान यूज़ करके किसी के गांड में उंगली करेगा तो जिस पे उंगली किया ना वो मर जाएगा। और शिगान को 2 कैरेक्टर्स ने एकदम हद लेवल पे मास्टर कर रखा है, एंड दिस कैरेक्टर्स आर रॉब लुच्ची एंड आंट्स आंड। 2 अटैक जिसमें शिगान टेक्निक इन्वॉल्व होता है, दैट इज शिगान ओरेन और शिगान माद्रा। जी हाँ, माद्रा। इसी के साथ सभी रोकुशिकी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। लेकिन वेट, एक और रोकुशिकी है। हाँ, टोटल में 6 पावर्स नहीं बल्कि 7 पावर्स है, और ये 7वां पावर एक सीक्रेट टेक्निक है, और ये 7th टेक्निक सारे 6 टेक्निक्स जो कि अभी मैं बताया उनको सरपास करता है। एंड दिस टेक्निक को बोलते हैं, वेट, इंग्लिश हिंदी व्हाट द फक, इस टेक्निक को बोलते हैं रोकुओगान। अकॉर्डिंग टू लुच्ची, जो लोग भी सातों रोकुशिकीस को हद से ज़्यादा मास्टर कर लेते हैं वही बस इस रोकुओगान को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करते टाइम ना यूज़र अपना दोनों हाथ एक पर्टिकुलर टारगेट के सामने रख देता है और फिर अपना पूरा फिजिकल पावर यूज़ करके एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। और ये जो शॉक वेव रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है, और ये देखने में इम्पैक्ट डायल से रिलीज़ हुआ शॉक वेव लगता है। इसकी हेल्प से लुच्ची ने लूफी के रबर बॉडी को डैमेज कर दिया था, इवन दो लूफी इज़ इम्यून टू ब्लंट अटैक्स। ये इंटरनल डिस्ट्रक्शन जैसा ही है, बस उसमें आर्मामेंट हाकी यूज़ होता है और इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ। बट सारे रोकुशिकीस के जैसे इसमें भी दिक्कत है, एंड दैट इज़ कि इसको यूज़ करने के बाद यूज़र की गेंद फट जाती है, वो हाफने लग जाता है, थकावट सा हो जाता है उसको, विच हैपन टू लुच्ची। और इसलिए ना लुच्ची इसको ऐसा ट्रम्प कार्ड ही यूज़ करता है। और रोकुओगान को अभी तक सिर्फ एक ही लॉन्डे ने यूज़ किया है। इतना ज़्यादा नाम ले लिया मैं उसको अभी तक, तुमको पता ही चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन है वो एक लौंडा, रॉब चुची। 2 अटैक्स जिसमें रोकुओगान इन्वॉल्व रहता है, दैट इज़
रोकुशिकी ओगी रोकोगान एंड साइदारिन रोकोगान।